नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड IPC से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इससे पहले हमने IPC, CRPC, CPC, इंडियन पैनल कोड तथा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और TP जैसे कई विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQs के वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, मेरा निवेदन ये भी है कि अध्ययन के दौरान यदि संभव हो सके तो आप अपने साथ यदि संबंधित विषय से जुड़े बैरेट को लेकर बैठें तो आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त इन्फॉर्मेशन आसानी से और बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, आज इंडियन पैनल कोड अर्थात IPC के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि क्या एक हकीम है, उसने साधारण घरेलू औजारों से कै के आंख की शल्य चिकित्सा करते हुए गफलत और लापरवाही से उसकी आंखें फोड़ दी। क्या ने भारतीय दंड संहिता का कौन सा अपराध किया है? तो यहां पर क्या ने IPC सेक्शन 338 अर्थात 338 के तहत उसने गफलत और लापरवाही से खैक को घोर उपतिकृत करने का अपराध किया है। IPC सेक्शन 338 प्रावधान करता है ऐसे कार्य द्वारा घोर उपतिकृत करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकट यापन हो जाए। जो कोई ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से कार्य करने जिससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिक क्षेम संकटापन हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपतिकृत करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष या जुर्माना जो कि 1000 रुपए तक का हो सकेगा से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात यहां पर हकीम ने गफलत और लापरवाही पूर्वक उसकी आंख फोड़ दी जिससे कि उसका व्यक्तिगत जीवन संकट में आ गया। इसी के चलते IPC सेक्शन 338 338 के तहत 2 साल का सजा और 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि क्या एक भवन के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देखता है और खै से कहता है कि यदि वह कमरे से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो ये बंदूकधारी उसे गोली मार देगा। क्या ने यहां कौन सा अपराध किया है? प्रस्तुत प्रश्न के तहत उसने सदोष परिरोध का अपराध उसने किया है। सदोष परिरोध IPC सेक्शन 340 के तहत सदोष परिरोध की डेफिनेशन दी गई और उस व्यक्ति ने सदोष परिरोध का अपराध किया है। सदोष परिरोध से तात्पर्य है IPC सेक्शन 340 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर देता है, वह व्यक्ति सदोष परिरोध करता है, ऐसा कहा जाएगा। और प्रस्तुत प्रश्न में भी ऐसा ही हुआ। प्रस्तुत प्रश्न IPC सेक्शन 340 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया है, जिसमें कहा गया कि एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देखता है और यह
से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो यहां पर ये को गोली मार दी जाएगी, तो उसने यह ने सदोष परिरोध का अपराध किया है। अगला प्रश्न है कि एक लॉ ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा यह को पकड़ने के लिए अधिकृत है। ख ये जानते हुए कि यह भी जानते हुए कि ग यह नहीं है। कै को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग यह है और तदत द्वारा साहस्य कै से ग को पकड़वाता है। कै ने कौन सा अपराध किया है? तो यहां पर ग को गिरफ्तार करने के लिए कै को दुष्प्रेरित किया है उसने। आईपीसी सेक्शन 108 दुष्प्रेरण का उसने अपराध किया, साथ ही उसने सदोष परिरोध करने का अपराध भी उसने किया है। आईपीसी सेक्शन 340 सदोष परिरोध का अपराध उसने किया है। अगला प्रश्न है कि एक रथ में सवार होकर चल रहा है। ख उस रथ के घोड़े को चाबुक मारता है और ऐसा करके उसकी चाल को तेज कर देता है। ख ने भारतीय दंड संहिता की तहत कौन सा अपराध किया है? ख ने यहां पर आईपीसी सेक्शन 350 के तहत आपराधिक हमला किया है। जीव जंतु घोड़ों की गति परिवर्तन कराते हुए कै ने के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग का अपराध उसने किया है। आईपीसी सेक्शन 350 प्रावधान करता है क्रिमिनल फोर्स के बारे में। आपराधिक बल के अनुसार कहा गया कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से करित होने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभवतः करित करेगा, यह जानते हुए साहस्य करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ऐसा कहा जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न आईपीसी सेक्शन 350 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कै साहस्य ख को एक सड़क पर धक्का देता है जिससे ख को क्षोभ, उपपत्ति या भय होना संभावित था। कै अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा गति देता है। कै ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध करित किया है? तो यहां पर कै ने आपराधिक बल के प्रयोग करने का अपराध किया है। वही आईपीसी सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स प्रावधान करता है। इस संदर्भ में प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया आईपीसी सेक्शन 350 के दृष्टांत डी से। दृष्टांत डी में बताया गया कि कै सड़क पर साहस्य ये को धक्का देता है। यहां कै ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी कि यह के संस्पर्श में आए, अतएव उसने साहस्य यह पर बल का प्रयोग किया और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या संभावित जानते हुए कि वह उसने यह को क्षति, भय और क्षोभ उत्पन्न होगा, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऐसा कहा जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कै किसी स्त्री का घूंघट से आशय हटा देता है तो उसने कौन सा अपराध करित किया है? तो यहां पर आईपीसी सेक्शन 350 लागू होगा, ना कि 354। उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। आईपीसी सेक्शन 350 का दृष्टांत एफ इस संदर्भ में प्रावधान करता है, अर्थात दृष्टांत 6 कहता है कि कै किसी स्त्री का घूंघट साहस्य हटा देता है। यहां कै ने उस पर साहस्य बल का प्रयोग किया है और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या संभावतः ये जानते हुए कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न होगा, तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऐसा कहा जाएगा। आईपीसी सेक्शन 350 इस संदर्भ में प्रावधान करता है
350 में कहा गया कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से करित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभावतः करित करेगा, यह जानते हुए से आशय करता है, तो वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ऐसा कहा जाएगा। आईपीसी सेक्शन 350। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंडियन पैनल कोड अर्थात आईपीसी से जुड़े थे। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।